नमस्कार ला प्रताप जी। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण। रात। हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণ। কেমন আছেন? कैसा है फाइन। सर? ভালো আছেন? वाह वाह। और सजल जी कैसे हैं? हाँ जी ठीक हो, आप कैसा है सर? सब দারুণ बढ़िया है। ভালো। খুব ভালো নাকি? খুব ভালো। यस। हाँ। बांग्ला तो मुझे दैट्स आती द नहीं राइट है। वर्ड। सभी को राम राम नमस्कार जी मेरा। राम 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 राम। जी, जी, राम राम। नमस्कार। अभी मुझे लगता है कि हम लोग को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सारे टॉपिक्स कमांड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो सजल जी बार बार पूछते रहते हैं ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। टाइमिंग द इवेंट जो है ना, हाँ, उसका वो एक एप्लीकेशन। दुर्लभ चीज है जो दशा से ही आएगी और गोचर दशा दोनों मिला करके आएगी, मुझे लगता है ना। जी। क्या है कि आप चेम्बर में जब बैठेंगे ना, तो आपको यही पूछने आएगा हमारा वो काम कब होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम तो कर लेते हैं। जो हो हाँ चुका जी। है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ये इस हाँ वजह से हाँ। हुआ होगा, इस वजह से हुआ होगा। हाँ जी। लेकिन कोई आए पूछने के लिए और उसको बताना है कि आगे क्या होगा, उसको प्रॉपर्टी खरीदेगा, कब खरीदेगा, क्या खरीदेगा, या उसको कोई ऑपरेशन होना है, कैसे होगा, चोट लगेगी, वो नहीं बता पाते हैं। नहीं, निकल जाएगा। हाँ जी। अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन निकल जाता है, महीने 2 महीने के इंटरवल के बीच में। और नहीं, उस समय जब किस गोचर तरह से मैच हो करेंगे? जाता है। वो किस तरह से करेंगे? मतलब आगे का जो सारा गोचर का ध्यान रहना चाहिए ना, कि कौन सा प्लेनेट कब हाँ। कहाँ जाएगा। वो थोड़ा प्रैक्टिस से दोनों ही चीज। आ पाएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, हमने प्रैक्टिस तो करनी हमने यही पड़ेगी। पूछा है। गुरुजी ने जो हम लोगों को बताया है सही बताया है, लेकिन उनका एक प्रोसेस जरूर होगा। वो कैसे कैसे किया जाता है, तो एक प्रैक्टिकल में देख लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग इतने सारे प्रैक्टिस किया है क्लास में। बिल्कुल तो टाइम निकालने का गुरुजी कैसे निकलता है, तो दो चार कुंडली ऐसे ही किसी को हम विचार में, इस विचार को हम इस विचार से पकड़ेंगे। इसको क्या है कि संतान हम देख रहा है क्या, किसी का कर्म क्या कब लग सकता है। तो गुरुजी ने बहुत सारे नियम हम लोगों को बताया है, लेकिन वो देखने का भी एक तरीका है ना। गुरुजी तो स्पेशलिस्ट है इसमें। तो उस तरीका एक दो बार देख लेने से हम लोगों को तो सिखाया है जरूर, लेकिन वो देख लेने से हमारे लिए अच्छा, यही हम बताया है। दूसरा कोई कुछ नहीं है। वो प्रोसेस हम देखना चाहते थे कि इसको हम इस जगह पकड़े, इसको हम ये जगह छोड़ दिया। हाँ जी, गुरु को इतना घुमाया है, शनि को हम इस जगह में पकड़ाया है। ठीक है ना, फिर चंद्रमा को पकड़ा है, फिर रवि को हम एक महीना के लिए देखा है, फिर चंद्रमा को देखा है, फिर उस टाइम अष्टक वर्गों में क्या पॉइंट आया है उसको हम देखा है। तो ऐसे हम समझना चाहते थे, यही बात है, दूसरा कोई बात नहीं है। हम अलग से कुछ नहीं पूछा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा। हाँ जी, हाँ जी, वही वही। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। बिल्कुल मेरा सही कह रहे हैं जी। हर ज्योतिषी का अपना अपना एक तरीका भी होता है निकालने का, जिससे वो एक्यूरेसी प्राप्त कर लेता है। वो गुरुजी ने हाँ बताई जी। नहीं है। हाँ जी, वो गुरुजी के पास है। गुरुजी शायद कुछ इधर उधर, क्या है कि विचार, टाइम निकालने का बहुत सारे नियम गुरुजी ने बताया है जरूर, लेकिन इस विचार के लिए हम इस विचार को हम पकड़ रहे हैं, इसको हम छोड़ दिया है इधर। तो ऐसे कुछ दो चार चीजों में देखिए, शादी या हमारा बच्चा किस लेवल पर पढ़ाई में जाएगा, किस विषय को लेकर पढ़ेगा। नमस्कार ठीक है आप ना। लोगों को। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हरे हाँ कृष्ण। बोलिए। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमस्ते प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी, गुरुदेव। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमस्कार प्रणाम। गुरुजी। नमस्कार संजीवनी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम विजय जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रीता जी, प्रणाम। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम अनेजा। पिछले क्लास में कहाँ थे? गुरुजी हम ट्रैवल कर रहे थे, राजस्थान आए हैं। अच्छा, चलो तभी अच्छा। तो आपकी तरह जैकेट वैकेट पहन लिया अब हमने। अच्छा बस आज ही पहुंचे थे गुरुजी, बस अच्छी इसलिए बात नहीं है, कर अच्छी बात। पाए। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? यदि मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो एक आध प्रश्न भी लिया जा सकता है। गुरुजी गुरुजी हमारा एक शनि की प्रश्न महादशा था। में, शनि की महादशा में बीच में थे हम लोग। बुध की, शुक्र की महादशा चल रही थी शायद। शुक्र की हो शुक्र की गई या अंतर्दशा, शुक्र की चल रही थी? शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी शायद, हाँ, शनि की महादशा में। चंद्र नहीं, शनि की महादशा में। ठीक है, जी जी। चलिए। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो? गुरुजी हमारा एक प्रश्न था गोचर से रिलेटेड, थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन हो बोलो। रहा था। गुरुजी जो आपने प्रश्न बताया था कि हम किसी भी भाव की जब हानि देखते हैं तो उसके 8वें और 12वें भाव से हम हानि देखते हैं। जैसे लग्न की हानि देखनी है तो हमें उसका 8वां और 12वां भाव देखना होगा। और उससे रिलेटेड आपने 3-4 रूल्स हमें बताए थे, नववांश वाले, 8वें और 12वें भाव से शनि त्रिकोण में गोचर वश आए, या फिर भावेश से 8वें और 12वें के उससे आए, या नवांश पत्रिका में जहां गया हो उस राशि से गोचर वश आवे और उससे समसप्तक में आवे। ये 4 रूल आपने हमें बताए थे। पर गुरुजी एक बात है कि 2.5 साल तक शनि का गोचर एक राशि में रहता है लगभग। तो क्या अगर किसी भाव से, 8वें भाव से अगर शनि का गोचर आ रहा है त्रिकोण में, तो उसको 2.5 साल तक ही पीड़ा होगी फिर, या फिर हम इसे नहीं, अष्टक वर्ग में देखेंगे? किसी को भी 2.5 साल तक पीड़ा नहीं होती, समझ रही हो? जी जी। अब चाहे पीड़ा कितना भी बड़ा हो, वो क्षण मात्र के लिए आता है और आपको पीड़ित करता है और चला जाता है, फिर आप अपने जीवन को कंटिन्यू कर लेते, जी चाहे वो किसी की मृत्यु जैसी बात क्यों ना हो। वो भी हम्म हमारे ये साथ ऐसा नहीं है कि हर महीने किसी की मृत्यु हो रही हो, ये नहीं होता। कोई बड़े अजीज लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई, हम बहुत घोर दुख में पहुंचे, उसके बाद फिर सब सामान्य हो गया। तो जी हमारा कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि उसी अंशों पर, जिस अंश पे शनि पत्रिका में था, उस जी। अंश के आसपास आने पर घटना की तीव्रता को समझा जा सकता है, घटना को समझा जा सकता है। अन्यथा ठीक है गुरु। हमको पूरे के पूरे इसके ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। और एक बात ये है कि अगर मान लो ये आपने 4 हमें रूल बताए हैं, अगर 2 या 3 से बैठ रहा हो तो फिर हम इसको हम ज्यादा सीरियसली हमेशा नहीं। हमेशा मान लो 10 रूल बताए, 6-7 रूल लग गए तो बोल लो। ठीक है 5 गुरुजी। रूल बताए, 3-4 रूल लग गया तो बोलो। अगर 3 रूल एक ही रूल बताए, लग रहा है। 2 रूल, आधे से अधिक रूल लग जाए तो हो गया। एक रूल लग गया तो थोड़ा संभव किंतु परंतु रहेगा। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। एक प्रश्न और था इसी से रिलेटेड, जैसे अगर हमें पिता का देखना है और पिता की कुंडली नहीं है तो पुत्र की कुंडली से देख रहे हैं, तो फिर हम 9वें भाव से 8वां और 12वां भाव समझेंगे, जैसे चौथा और 8वां, जी उससे फिर ये हाँ, सारे रूल। बिल्कुल उसी से 8वां और 12वां भाव समझेंगे। और फिर वही सेम रूल्स जो हम देख रहे हैं शनि का गोचर। बिल्कुल बिल्कुल सेम रूल देखेंगे। तो गुरुजी फिर आपने एक रूल में आपने एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि हम भाई के लिए देख रहे हैं, छोटे भाई के लिए, तो अगर मंगल भी आ गया त्रिकोणवश तो हम उसमें दुर्घटना कह सकते हैं। तो यानी कि जब हम देखने लगे तो शनि और मंगल दोनों को एक ही साथ देख लें। देखना चाहिए, ये मैंने अपने अनुभव से बताया था, ये किताब में नहीं है। ठीक है गुरुजी। क्लियर हो गया? क्योंकि कुछ चीजें मैं बोलता हूँ, आप लोग बाद में कहोगे कि आप किताब में नहीं था फिर क्यों बताया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जी हमारा अनुभव है, इतने दिन से मैंने प्रैक्टिस किया है तो ऐसा मैंने पाया है। मैंने कहा था कि छठे का मन करता है कि छठे का कारकत्व फिक्स सिग्निफिकेटर शनि को दे दें और 8वें का मंगल को दे दें, ऐसा भी मैंने कहा था।
लेकिन ऐसा मेरा इच्छा होता है, लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं है। क्यों इच्छा होता है वो आप लोगों के सामने क्लियर किया हुआ था। ठीक है, बस गुरुजी, बस एक चीज और लास्ट क्लियर करना चाहेंगे कि जैसे भी हम गोचर लगा रहे हैं, तो गोचर में सबसे पहले हमने शुभ गोचर और अशुभ गोचर देख लिया, चंद्र से भी और लग्न से भी, सपोज करो। उसके बाद फिर हमने ये भाव सिद्धि के रूल्स लगा लिए, भाव सिद्धि, और फिर हमने ये 8वें 12वें के रूल लगा लिए, और फिर आपने बताया था एक रूल्स और, कि गुरु अगर गोचरवश किसी के ऊपर आता है, शुभ गोचर होता है, शुक्र शुक्र का शुभ गोचर होता है, तो हम उसको सही मान लेंगे। तो बस हम इन 4 रूल्स को फॉलो करके अभी पत्रिका को देखें, या अभी हाँ, वैद और हम विपरीत वेद में तो बहुत डीपली जाना वो होगा। वहां जाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला इतने से अगर पत्रिका दिख गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ देखने से भी दिख जाएगा, ये जरूरी नहीं। फिर लास्ट बस एक अष्टक वर्ग में हम कक्षा का अंक और देख सकते हाँ, हैं, बस इतना ही देखना है ना गुरुजी बस गोचर में। इतना ही देखना, इससे ज्यादा नहीं देखना। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। रंजीत पटेल जी, गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। गुरु जी ये 12 भाव पे शनि का जो शनि 7.5 का प्रभाव है सर, उसके विषय में आपने नहीं बताया था, क्या होता है? चलिए आइए बोर्ड के ऊपर आप लोगों को बताते हैं। ये चंद्रमा है और ये शनि है। 7.5 प्रारंभ हो गया। हाँ में जवाब दीजिएगा, 7.5 प्रारंभ हो गया। हाँ गुरु जी जी। गुरु जी जी। जी जी। अब ये क्या करेगा, इस स्थान पे तो बैठा ही है, 1 2 3 इसको भी डिस्टर्ब करेगा, 4 5 6 7 इसको भी डिस्टर्ब करेगा, 8 9 10 इसको भी डिस्टर्ब करेगा। अब उसकी दूसरी 7.5 आ गई, तो यहाँ पे तो डिस्टर्ब हो ही गया। 1 2 3 इसको भी डिस्टर्ब करेगा, 4 5 6 7 इसको भी डिस्टर्ब करेगा, 8 9 10 इसको भी डिस्टर्ब करेगा। अब इसकी तीसरी 7.5 हो गई, आखिरी, तो 1 2 3 इसको भी डिस्टर्ब करेगा, 4 5 6 7 इसको भी डिस्टर्ब करेगा, 8 9 10 इसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये 7.5 में सारे भाव डिस्टर्ब हो गए हैं। कौन सा भाव डिस्टर्ब नहीं हुआ? 5वां भाव। इस वाले भाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। समझ रहे हैं आप लोग? ये जी भाव गुरु जी। हमारा अच्छा रह गया। इसका मतलब है कि 7.5 में जो कह देता है संतान को परेशानी होगी, ये होगा, वो पंचम से रिलेटेड भी जो लोग प्रश्न कर देते हैं और उसका भी उत्तर के 7.5 चल रहा है तो इसलिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। हमारे पूर्वार्जित कर्मों के ऊपर प्लस पंचम भाव के रिजल्ट के ऊपर 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो यही जी मैं गुरु जी। बताना चाह रहा था कि इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है कि 7.5 का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर नहीं होता है, बाकी अन्य सभी भावों के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। तो आप पहले 7.5 में कहाँ कहाँ प्रभाव जाएगा वो देख लीजिएगा, दूसरे 7.5 में कहाँ कहाँ प्रभाव जाएगा वो देख लीजिएगा, तीसरे 7.5 में कहाँ कहाँ प्रभाव जाएगा वो देख लीजिएगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है रंजीत ठीक पटेल है जी। गुरु जी। संजीना नरूला। ठीक ठीक है गुरु जी। जी गुरुजी एक्चुअली मैंने पिछले काफी टाइम से नोटिस कर रही थी पीडीज, क्योंकि हमारी दशाओं में जो प्रत्यंतर दशा है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, 20 दिनों में 22 दिनों में भी बदल जाती हैं। तो लेकिन जिनकी दृष्टियां जिन ग्रहों की ज्यादा है उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। जैसे अभी मंगल की मेरी प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, तो अगर मैं D1 चार्ट से देखती हूँ तो उसकी 3 दृष्टियां देखती हूँ, और गोचर में देख रही हूँ तो भी उसकी 3 है। अब इसके इफेक्ट को हम कैसे समझे? आप दशाओं के दृष्टियों को काउंट करें और गोचर के दृष्टियों को तत्काल काउंट न करें।
अच्छा, सिर्फ हम D1 की ही दृष्टियां देखें? जी हाँ, उसमें से देखिए कि कौन सा रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, तो ठीक है। वो जीवन से देखिए। बाकी अब मान लीजिए कि 3 घर वो बताएगा दृष्टि डाल के। हाँ जी। अगर जो जिस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिल रहा है वहां पे यदि मंगल की दृष्टि हो गई तो वो उसका इफेक्ट वहां ज्यादा दिखाई देगा, और जिस भाव का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है वहां दृष्टि गई है तो उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे क्लियर गुरुजी हुआ? मेरे D1 में भी ना मेरी अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, और गोचर में भी देख रही हूँ तो अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे स्थिति में चोट चपेट लगने की संभावना होती है, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक है, इसी को समझना चाह रही थी मैं गुरुजी। रीता सिंह जी। एक चीज गुरुजी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे पिछले हाँ, कुछ दिनों में मेरी जो प्रत्यंतर दशाएं निकली, जो ग्रह थोड़े पीड़ित थे नवमांश में भी और D1 में भी, तब मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जो मेरी प्रत्यंतर दशा पीड़ित नहीं थी, जिनके ऊपर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही थी, उसमें मेरे को ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं आई है। ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, मैं नोट कर रही थी। बिल्कुल अच्छा है, इसी तरह से देखते रहिएगा आगे। तो सब समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जितना अधिक होगा उतना अच्छा हम देख पाएंगे। रीता सिंह जी। सर, जैसे महादशा से अंतरदशा का एक्सिस देखते हैं, जब कुंडली देखते हैं तो फिर प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा का एक्सिस देखेंगे कि महादशा से देखेंगे? अंतर का प्रत्यंतर देखेंगे। अच्छा जी। महादशा से प्रत्यंतर नहीं देखेंगे, अंतर से प्रत्यंतर देखेंगे। जी, और मुझे तो भाव सिद्धि का ठीक से समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में होता रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। और जैसे कि आप बताए थे वो 11th और 8th भाव एक्टिव होने से ट्रांसफर होता है, तो एक ग्रह आने से भी वो एक्टिव हो जाता है कि ज्यादा ग्रह आएंगे? बिल्कुल, एक ग्रह आने से भी एक्टिव हो जाएगा। जी, ठीक है। जहां तक पीड़ा और शुभ और अशुभ परिणाम की बात है, उसके लिए 2 या 2 से अधिक ग्रह की बात करेंगे। जहां एक्टिवेशन है वहां तो एक ग्रह भी एक्टिव कर दिया तो वो एक्टिव हो गया। जी, ठीक है ना? जी। सोनाली वर्मा जी। हाँ, और बोलिए, और क्या है? एक्सीडेंट को कैसे देखते हैं सर? मंगल की अंतर्दशा आए या छठे आठवें की अंतर्दशा आए तो उसमें, या उसमें बैठे ग्रह की अंतर्दशा आए तो इसमें चोट चपेट दुर्घटना आदि होने की संभावना होती है। जी, थैंक यू। सोनाली वर्मा जी, बाकी रिकॉर्डिंग को दोबारा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी अगले क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर, आपने 3rd और 11वें भाव के बारे में बताने को बोला था कि उसके बारे बता में देंगे। और सर, ये राहु, आपने एक बार बोला था कि राहु और शुक्र की युति का चरित्र पे क्या कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं कि चरित्रवान नहीं होता है जो राहु और शुक्र की युति होती है? ऐसा हम हर जगह नहीं कहते। ऐसा जब राहु और शुक्र यदि छठे आठवें 12वें में जाकर के युति बना रहा है तो हम कह सकते हैं। अन्यथा केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण में यदि युति बना रहा है तो ऐसे में हम उसको चरित्रहीन नहीं बोलेंगे, चरित्रवान ही बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, ओके, थैंक यू। अनुराधा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, मेरे छठे भाव में, अष्टम भाव में मैक्सिमम ग्रह हैं, और इस समय मंगल की दशा चल रही है। दशम भाव में गुरु बैठे हैं, तो छठा आठवां दोनों एक्टिव है क्योंकि 7.5 ही चल रही है। अष्टम भाव में मंगल शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, गुरु दशम भाव में बैठकर शनि को देख रहे हैं। तो ये कि साइकिल बना हुआ है। तो ये पूरा गुरुजी वर्ष बीत गया, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होने पे आ रही, गोचर में भी यही देख रहे हैं। इसके लिए क्या ऐसा जतन किया जाए या क्या करें? क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उधर शनि तंग कर दृष्टि है, मंगल सूर्य सब पे, उधर गुरु की दृष्टि है शनि पर। तो जो एक साइकिल बना है, इधर खराब उधर थोड़ा ठीक, फिर खराब फिर ठीक, तो इस चीज को हम लोग किसी, तो मैं अपनी कुंडली की बात कर रही हूँ, इसी तरह की कुंडली मैंने किसी और की भी देखी है, उनको भी यही प्रॉब्लम रहती है। पूरा वर्ष ऐसे बीत में गया गुरुजी हम ऐसे। समझ गए। ऐसे में
हमेशा जहाँ स्वास्थ्य बाधित हो जाए वहाँ सूर्य की आराधना सबसे पहले जरूरी होता है। जी तो वो आपने सूर्य का, बताई थी। हाँ, हाँ सूर्य जी। की आराधना जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, प्लस अंतर दशा में चलने वाले ग्रह उसके मंत्रों का जप किया कीजिए। तो गुरुजी मंगल में शुक्र चल रहा है और प्रत्यंतर भी शुक्र का है। हाँ, तो शुक्र का जप कीजिए, शुक्र का दान कीजिए। शुक्र का दान भी। हाँ, जप और दान दोनों जरूरी। ठीक है तो गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। सूर्य का तो मंत्र करते ही रहिए, उसको तो छोड़िए ही मत, ठीक है जी ना? वो तो बताया है हाँ आपने। हाँ, लेकिन अगर गुरुजी बाकी इस तरह का मैंने बहुत एक कुंडली और देखी, उसमें तृतीय बिल्कुल। भाव में मैक्सिमम ग्रह है और वहां पे 7.5 भी चल रही है, तो भी वो इस तरह की प्रॉब्लम। तो 3rd 6th 8th एंड 12th, ये हाँ, चारों घर जो हैं ये इतना तंग करते हैं, और हर कोई जो आता है हमसे पूछने वो सबसे पहले उपाय पूछता है। अच्छा, तो अब उपाय वाला क्लास भी खत्म हो जाएगा, शुरू हो ही रहा है, ठीक है गुरुजी ना? वो हमको ये कहते हैं कि अपने को तो ठीक करो पहले, फिर हाँ, वो दूसरों का सही बात है। देखना। हाँ, ठीक है, तो अपने आप को ठीक करने के लिए आपको उपाय के क्लास में ना अपने लिए क्या करना है और दूसरों को क्या बताना है, ये दोनों चीजों की चर्चा होगी। ठीक ठीक है है, तो गुरुजी। वहाँ पे हम लोग आनंद से पढ़ लेंगे। धन्यवाद गुरुजी। नीलम कुमार। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी नमस्ते। आपने बोला था कि जुड़वा से रिलेटेड पढ़ाएंगे, तो कुछ बता जुड़वा दीजिए वाला इससे। पढ़ा दिए हैं, मैंने मिस किया क्या मुझे? मिस किया है तुमने। अच्छा अच्छा, सॉरी हाँ, गुरुजी, मिस किया मैंने फिर। थैंक यू। डॉक्टर भारती अनेजा, फिर प्रश्न है तुम्हारे मन में? हाँ गुरुजी, 1-2 क्लास मिस हो गई थी, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है गुरुजी। आपने एक चीज बताई थी कि जैसे मंगल की दशा के बाद राहु की दशा क्यों आती है? ये जो आचम भोरा जी वाला सीक्वेंस है, आपने कहा था कि मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि मंगल के बाद राहु इसको क्यों करा पाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। आपका एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन गुरुजी ये है कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य में मन नहीं लग रहा, जैसे अपने जो उसके शॉप है उसमें उसका मन नहीं लग रहा और उसकी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा कर्क राशि में भी है, उसपे कोई केंद्र में भी है, तो हम उसको कैसे समझें कि क्या ऐसा है कि उसका अपने कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा, तो हम कैसे समझें? दशा चंद्रमा की बता दी और फिर समझने की बात कहाँ है? अब चंद्रमा की दशाओं में उसको मन कहाँ से लगेगा, भले ही कर्क राशि का हो, ठीक है ना? कर्क राशि का भी है, केंद्र का भी है, कोई दृष्टि भी समझ नहीं गए। है। हाँ तो तो चंद्रमा ऐसे ही थोड़ा सा हम लोगों को इमोशनल बनाता है और हम चंद्रमा की दशाओं में फुल मतलब मूर्ख बने रहते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है सो ऐसे लोगों को चंद्रमा की दशाओं में परेशानी होती है। तो चंद्रमा की दशा निकल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अब महादशा या अंतरदशा है? अंतर्दशा है गुरुजी। तब तो जल्दी निकल जाएगा, चिंता मत करो। शुक्र में चंद्रमा चल रहा है गुरुजी, तो शुक्र बहुत दोनों अच्छी कंडीशन, दोनों शुक्र ही भी। हाँ, जी। समझ गए। ये पुरुष जातक की पत्रिका है, तो स्त्री लोलुप हो रहे हैं, इसके वजह से भी हमारा मन नहीं लग रहा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों की दशा चल रही है, हमारे मन के अंदर में स्त्री लोलुपता आती है, उसकी वजह से भी हमारी दशा अच्छी नहीं होती, ठीक है? शुक्र शुक्र भी अस्त है, वक्री है और छठे हाँ, भाव में है, तो अब रहने महादशा दो, ना। अब रहने दो, अब हो गया, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आप वो पायल, बता दीजिए गुरुजी बस, वो हाँ कि वो मंगल बता के दे बाद। रहे हैं। पायल जी, हाँ क्या वो बता प्रश्न है? दीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि शनि की 7.5 और ढैया को कैसे समझे? ये तो दोनों पढ़ा दिए हैं, पीछे के सर आपको किताब पढ़ा पढ़। दिए, लेकिन ना पतली में जब देखते तो डाउट क्लियर नहीं होते। मतलब ये मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो शनि की जब 7.5 चलेगी, तो D1 में शनि जहाँ बैठा है और जिन स्थानों को देख रहा है उनसे प्रॉब्लम देगा, या फिर गोचर में जहाँ बैठा है और जिन स्थानों को देख रहा है उनपे प्रॉब्लम देगा? ये मेन प्रश्न है। गोचर में जहाँ बैठा, जहाँ देख रहा है उससे प्रॉब्लम है। और D1 में जहाँ बैठा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, अगर दशाओं में होगा तो वहां से प्रॉब्लम दिखाई देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। ओके, थैंक यू गुरुजी। चलिए पायल जी, बहुत धन्यवाद। अब क्या होता है
कि हर एक सॉरी दशा सॉरी ना सॉरी गुरुजी, एक प्रश्न और था कि सूर्य को जल कब चढ़ाया जाता है, मतलब कब कभी बोलते भी हैं जल चढ़ाइए, चढ़ाना? नहीं, कब? जब आंख खुल जाए, हमने इसकी चर्चा कर ली है क्लास में। जब आंख खुल जाए तभी जाके स्नान जब कर लेते हो तो एक लोटा जल लीजिए और जाके सूर्य भगवान को चढ़ाइए, टाइमिंग मत पूछिए। और अगर ठीक है, किसी कुंडली में सूर्य गलत, जैसे 12th हाउस में है या कुछ गलत करने के लिए बैठा है, फिर भी जल चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल जल चढ़ाना जरूरी है, सूर्य भगवान को किसी भी स्थिति में जल चढ़ाना जरूरी है। ओके, थैंक आपके यू। में 12th में है, अष्टम में है, या किसी के पत्रिका में लगन में है, उच्चिका है, तो सबके लिए सूर्य की आराधना जरूरी है, उसको करना ही चाहिए। थैंक यू गुरुजी। तो मान लीजिए एक प्रश्न और आ गया, राकेश कौशल जी बोलिए। गुरुजी, मैंने एक अजीब फिनोमिनन देखा है कि मेरे को और मेरी वाइफ को, दोनों को सूर्य को जल चढ़ाने को बोला, तो जैसे मेरी वाइफ चढ़ाती है ना, तो मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। 3-4 बार ऐसा, मतलब चढ़ा शुरू करके बंद कर चुके। ऐसा भी कोई लिंक होता है गुरुजी? हमारे शास्त्रों में ऐसा लिंक नहीं बताया गया है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप मत चढ़ाइए, क्या कीजिएगा तो अगर उनको आप मना ऐसा करता हूँ मान फिर रहे मैं, हो। उस आदित्य स्त्रोत पढ़ने के मैं लिए भी और वो भी। मैं बताता हूँ, मैं सावन में 30 दिन रुद्री पढ़ने वाला हूँ, हाँ जी। एक टाइम का संध्या करने वाला हूँ, उसके बावजूद भी हमारी पत्नी रोज बीमार पड़ जाती है। हम्म। तो उसके लिए क्या करेंगे? जब हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तब वो बीमार पड़ जाती है, तो छोड़ दें पूजा पाठ? नहीं गुरुजी, मतलब ये ना कि जैसे नॉर्मल तो ठीक है अभी, तो जब वो जल चढ़ाने शुरू करती हैं तब दिक्कत आती है मेरे को। मैं तो रोज चढ़ाता ही हूँ, हाँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनको होती। बोलिए रेगुलर करने के लिए, रेगुलर करेगी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। जी नीलम कुमार जी बोलिए। गुरुजी, मेरा पायल जी के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे अगर बारिश हो तो भी जल चढ़ाना चाहिए सूरज भगवान को? हाँ 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 हाँ, और बारिश हो, सूरज दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, हमेशा जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे सुबह जब मैं जैसे जल्दी उठती हूँ और अगर उस टाइम पे सूर्य का दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर जैसे आपने बोला आँख खुले जब नहा धो के तभी चढ़ा दो, तो कोई ऐसा हाँ टाइमिंग हाँ, कुछ? पूरब के दिशा की ओर मुख कीजिए और एक बर्तन में जल चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ जी गुरु, थैंक यू। हर दशा अपने अगली दशा को वो दशा ट्रांसफर कर देता है। तो आ का मतलब आदित्य की दशा से शुरू कर लेते हैं। चम का मतलब चंद्रमा। तो सूर्य जो है बहुत अनुशासन देता है। उस अनुशासन से आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। ठीक है ना? तो उसके बाद जो अनुशासनहीन वाला काम है ना, वो काम कौन करने लगता है? चंद्रमा। चंद्रमा की दशा आता है, अनुशासन समाप्त हो जाता है। सुबह स्नान करना है, नहीं करना। मन में अच्छी बात आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। वो चंद्रमा को उसी तरह से पूर्व, सूर्य के पूर्व जो दशा थी शुक्र की, उसमें भी आप अपने भोग विलास में मन को लगाए रखते हो। तो जब बहुत ज्यादा भोग विलास आदि में मन को लगाए रखते हैं, तो उसके बाद जो सूर्य की दशा आती है, तो आप अपने जीवन को बिल्कुल अनुशासित कर लेते हो। नहीं, ये सब गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अब सूर्य की दशा आपको अनुशासित कर देता है। सूर्य की दशा में फोर्स इतना होता है कि आप अब टिके नहीं रह पाते हो, रेगुलर रूप से उसी अनुशासन में बंधे नहीं रहते हो। तो चंद्रमा की दशा आती है, यहाँ क्या होता है कि उस अनुशासन को जबरदस्ती पालन करने के चक्कर में हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। अच्छा, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा तो दो ही चीज है, या तो उसको मंगल लिफ्ट करा देगा। लिफ्ट करा देने का मतलब है कि मंगल की दशा आएगी तो फोर्स में वो उसको अपने ताकत से ठीक कर लेगा। और यदि मंगल अच्छे स्थिति में नहीं है तो क्या होगा कि वही इमोशन जा करके डिप्रेशन में बदल जाएगा, वो मंगल की दशा में।
और मंगल चाहे वो डिप्रेशन हो, कार्य करने की क्षमता हो, हर चीज को बहुत एक्सलरेट करता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये जो तीव्रता है, बल की तीव्रता है, फोर्स की तीव्रता है, इसको और कोई ग्रहण नहीं कर सकता सिवाय राहु के, क्योंकि राहु को बाहुबल का कारक कहा गया है, मंगल तो बल का कारक है। तो इसीलिए मंगल के बाद राहु की दशा आती है कि जितना भी एक्सलरेट करके देगा, राहु उसको अपने आप में कंट्रोल कर लेगा और फिर अपने हिसाब से एक्सलरेट करेगा या उसी एक्सलरेशन को आगे रखेगा। जब आप कभी देखते हो ना, तो मंगल की दशा के बाद राहु भी अच्छी दशा है, वो एक्सलरेशन 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 7 25 साल जो है तो आपके जीवन का लगातार बहुत अच्छा चला गया। अब राहु बहुत योजना बनाता, बहुत नीतिगत काम करता है, बहुत गलत सही करता है। तो आप लोग देखते हैं समाज में जो बहुत गलत सही करता है ना, वो एक समय पे जाने के बाद ना भगवान का भक्त हो जाता है। घूस खूब कमाया आपने पूरे जीवन भर, और जब आखिरी होता है तो सोचता है रिटायरमेंट से पहले कोई नोटिस ना आए, चंदन टीका लगाए, बाबा के चरण में जाए, राम कृष्ण को जपने लगे, तो वो पंडित हो जाते हैं। उसी तरह से राहु जैसे तैसे अपने जीवन में काम करता चला आता है, अच्छे योजनाओं पर बुरे योजनाओं पर काम करता चला आता है, तो उसके मन में भय होता है कि आगे हमारे लिए कैसा होगा। तो गुरु की दशा आ जाती है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। और आप बहुत अधिक धार्मिक हो गए तो अब आपको क्या होता है कि पहले तो हमने अभ्यास किया, पूजा पाठ किया, ये किया, गुरु दीक्षा ली या और कुछ किया, उसके बाद आप अपने आचरण को इतना सख्त बना लेते हैं कि किसी भी चीज को जब आप जबरदस्ती रोक के रखेंगे तो वो विस्फोट होता है। आप एकदम पुण्यात्मा हो गए। जैसे ही शनि की दशा आएगी ना, तो आपका प्रवृत्ति जो है सो पाप की ओर चला जाएगा। तो इसीलिए गुरु की दशाओं तक बड़े बड़े आचार्यों का जीवन बड़ा अच्छा रहता है, और शनि की दशा आते ही कलंकित हो गए या और कुछ लग गया और हम आगे का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। तो किसी भी चीज पे बहुत अधिक फोर्स से ब्रेक लगाना, हम राहु तक बहुत अच्छे थे नहीं, लेकिन गुरु में हमने जबरदस्ती अपने आप को ब्रेक लगाया, धर्म के क्षेत्र में बहुत नाम किया, धार्मिक कार्यक्रम किए, धार्मिक आयोजन किए, तीर्थ स्थलों को घूमा, आचार्यों से मुलाकात किया, गुरु दीक्षा लिया, गुरु मंत्र किए, लेकिन शनि में आने के बाद वो सब चीज हमारा फिर विफल होता है। और फिर यदि सफल हो गया तो और अच्छी बात है, और विफल होता है तो फिर हम पाप कर्म की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो ये जो 3 दशाएं, बुध के बाद फिर क्षमा चाहेंगे, गुरु के बाद फिर किसकी दशा आएगी, शनि की। शनि में फिर हमारा ये हो गया, और शनि के बाद फिर किसकी दशा आएगी, बुध की। तो फिर पाप बढ़ा तो फिर पुण्य बढ़ेगा। क्यों? बुध मंत्र का काम, शास्त्रों का अध्ययन, पांडित्य का विचार, विवेक शक्ति, बौद्धिक कौशल, अर्थात 5वें भाव से और बुध से मिलने वाला प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि वो आपको शनि से मुक्त कर देगा। बुध के बाद केतु आता है, जड़ता आती है हमारे पास। अब आपके पास ना झिझक है, जिद है, क्या करूं ना करूं, उसी को कंट्रोल करूं, उसी को लेकर के आगे बढ़ूं। तो ये जब जड़ता आती है तो जड़ता हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर शुक्र के दशा में आमोद प्रमोद में लीन हो जाते हैं। ये हमारे 9 के 9 ग्रहों की एक दशा चक्र है, जिसको इस तरह से समझने की जरूरत है। शायद YouTube पे इससे बड़ा चैप्टर दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, तो कोई बात नहीं, आगे कभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि सूर्य के बाद चंद्रमा, एक चंद्रमा बुध को शुभ मान लेना है, ठीक है। सूर्य के बाद चंद्रमा शुभ, चंद्रमा के बाद मंगल अशुभ, मंगल के बाद राहु अशुभ, राहु के बाद गुरु शुभ, गुरु के बाद शनि अशुभ, शनि के बाद बुध शुभ,
बुध के बाद केतु अशुभ और केतु के बाद शुक्र अशुभ। तो 2 ही दशा ऐसी है तो ये अशुभ, ये शुभ, ये अशुभ, ये भी अशुभ, ये शुभ, ये अशुभ, ये शुभ, ये अशुभ और ये शुभ। तो हर जगह क्या है, एक अशुभ एक शुभ एक अशुभ। यहाँ पे ये दोनों जो है ना लगातार में अशुभ है, ठीक है ना। तो ये अच्छा नहीं कहा गया, इसीलिए हमने कहा कि मंगल को राहु ही संभाल सकता है, दोनों अशुभ है। मंगल को कोई तीसरा उसकी दशाओं के बाद कोई चार्ज लेने के लिए बैठा ही नहीं। मोदी के काम, मोदी जिस तरह से अपने दशाओं को एक्सलरेट कर रहे हैं, या जिस तरह से देश के लिए या विश्व के लिए या किसी के कल्याण के लिए या जैसे भी कह लें आप, काम को कर रहे हैं, कि उनके बाद कौन होगा ऐसा जो उनके सत्ता को संभालेगा और उससे भी पावरफुल होगा। ये अब देश को खोजने की जरूरत है। मंगल ने तो खोज लिया था, उसको राहु मिल गया था, लेकिन अब मोदी को खोजने की जरूरत है कि उसके बाद कौन आएगा जो उसी तरह से एक्सलरेट करके गाड़ी को आगे लेकर के जाएगा। चलिए, भले हैं बुरे हैं पता नहीं, लेकिन काम अच्छे ही कर रहे हैं हम, इसीलिए आप समर्थक मान सकते हैं, अंधभक्त नहीं है। आलोचना भी हम करते हैं मोदी जी का। हमने वहाँ मोदी जी के पत्रिकाओं का चर्चा किया हुआ है, हर भाव का चर्चा कर दिया, उसके अलावा किसी महापुरुष को नहीं लिया है, ठीक है ना। तो वहां जाकर के पढ़िएगा। तो चलिए, आप लोगों का प्रश्न हो गया, अब हम थोड़ा दशाओं में आगे बढ़ते हैं। शनि में शुक्र की अंतर्दशा हम लोगों ने पढ़ लिया था, और ये भी जान लिया था कि शनि में शुक्र की अंतर्दशा, और पहले भी पढ़ा हुआ था शुक्र में शनि की अंतर्दशा क्यों नहीं अच्छा गुजरता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब आ जाते हैं शुक्र के बाद शुक्र के बाद सूर्य। तो शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। शनि में शुक्र की अंतर्दशा अच्छी जाती है कि नहीं जाती? नहीं, बहुत अच्छी नहीं होती। बाकी इस पुस्तक के हिसाब से अच्छी है, लेकिन जितनी कामनाएं बढ़ जाती है उस प्रकार से हमको दशा बहुत अच्छा नहीं जाता। पुस्तक समझाने के लिए यहाँ कुछ चीजें, बातें जो हैं, जैसे देखिए, साधारणम विशिष्टश्च दशानाम द्विविधम फलम। साधारण और विशिष्ट 2 प्रकार का फल करेगा। तो ग्रहानाम च स्वभावेन, तो स्वभाव से जो फल करेगा वो साधारण, स्थान स्थिति बसेन च, स्थान के स्थित होने के अनुसार विशेष फल। तो यहाँ एक ही फल ये नहीं बोल सकता, वो स्थान के अनुसार, लेकिन वो भी बोल रहा है कि दशानाथ से यदि 6ठे 8वें में हो, लगन से 6ठे 8वें 12वें में हो, तो उसका भी अभ्यास किया हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को अब पर्टिकुलर 8वें में है तो क्या रिजल्ट होगा, पर्टिकुलर 6ठे में है तो क्या रिजल्ट होगा, 12वें में है तो क्या रिजल्ट होगा, यही जानने की जरूरत है, और इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब शनि में सूर्य की कहा जाता है मंद्याश्चांतर गते सूर्य स्वक्षेत्र गे पिवा भाग्याधिपेन संयुक्ते केंद्र लाभ त्रिकोण गे। शनि की महादशा में यदि सूर्य की भी अंतर्दशा हो, सूर्य अपने मेष राशि में हो, भाग्य से युक्त हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण और शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो, तो मालिक से सुख, बॉस से सुख, घर में कल्याण, पुत्रादि का सुख। पुत्रादि का सुख क्यों? क्योंकि सूर्य
पंचम का स्वामित्व रखता है, इसीलिए वाहन पशु आदि का लाभ। तो जब कोई भी भाग्येश के साथ होगा तो हमको सभी तरफ से हमको वहां पे वो लाभ देना चाहेगा, इसीलिए हमको यहाँ सभी प्रकार के लाभ की बात बताया गया है। उसके बाद बताया जाता है लग्ना अष्टम व्यय सूर्य, लग्न से अष्टम या व्यय अर्थात छठा स्थान छोड़ दिया गया। ये सब चीज आप लोग मार्क कीजिए जो हम बोलते हैं कि छठा छोड़ दिया गया। लग्ना अष्टम व्यय सूर्य दाये सात द्वा तथैव चौ। सूर्य यदि लग्न से या दशापति से अर्थात शनि से 8वें 12वें में हो तो हृदय रोग, मान हानि, स्थान का नाश, मानसिक व्यथा, बंधुओं का वियोग, उद्योग में बाधा, ज्वर, ताप, भय संबंधी नाश, प्रिय वस्तु की हानि होती। ये जो अलग अलग बताया गया, ये अलग अलग भावों को संबंध रख करके बता दिया, 8वें से और 12वें से संबंध रख करके बता दिया। क्लियर हो गया। और सब सूर्य के अपने स्वाभाविक जो गुण स्वरूप है, हम जो साधारण फल कहते हैं, जो उसके गुण स्वरूप से प्राप्त होता है, उसको ध्यान में रख करके बता दिया गया। तो यही बात आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद कहता है द्वितीय द्युन नाथे तु देह बाधा भविष्यति सद्य दोष परिहार्थम सूर्य पूजाम चौकार्ये। यदि द्वितीय और सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट होता है, उस दोष के शांत्यार्थ सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जब शारीरिक कष्ट होगा तो सूर्य की ही आराधना करनी, उसके अलावा और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज दिखा कि शनि और सूर्य में अति शत्रुता है इसलिए ऐसा लिखा गया, ऐसा नहीं दिखा। हमने पहले भी बताया था कि सूर्य शनि के लिए जो करना चाहता है, शनि भी सूर्य के लिए वही करना चाहता है। सिर्फ अंतर कहाँ है कि वो किस स्थिति में है, वो स्थिति के बस में आकर के जो विशिष्ट फल करता है, ये आप लोगों को सीखने की जरूरत है। बाकी सब चीज आप लोग सीख चुके हैं। यदि स्थान स्थिति वसेन चौ वाला फल बोलना सीख लीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल सफल हो गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। अब शनि की अंतर्दशा महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, तो शनि यदि सूर्य का मित्र नहीं है तो शनि चंद्रमा का भी मित्र नहीं है। चंद्रमा शनि को सम मानता है और शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो मंदा अब जो यहाँ लग्न से अष्टम व्यय, एक चीज और भी बता देना चाहते हैं। लग्न से 8वें में जो लिखा जाता है उसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि अष्टम में कोई लग्न में बैठा, कोई अष्टम में बैठा, तो पंचधाम मैत्री के हिसाब से ये शत्रु है और वहां भी शत्रु है, तो अति शत्रु हो जाएगा। वो फिर अति शत्रु का दशा हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को अपने दिमाग से विशेष बल दे करके उसका जो है सो फल कहने की जरूरत। और 12वें में रहेगा तो वो दूसरा हो जाएगा। लग्न से जिस स्थान में ग्रह हो उससे 3 घर आगे वाला मित्र, 3 घर पीछे वाला मित्र, वो मित्र हो जाएगा। तो उसके प्रति हमारा थोड़ा सॉफ्टनेस होगा, और जो अष्टम में है उसके प्रति सॉफ्टनेस नहीं होगा, उसके प्रति हमारा मेलिफिक वाला इफेक्ट ज्यादा बोल करके चलना होगा, अशुभता ज्यादा देना है। तो चलिए, अब चंद्रमा भी शत्रु नहीं है। मंद श्यांतर्गते चंद्रे जीव दृष्टि समन्विते। जीव दृष्टि समन्विते का मतलब क्या होगा? शनि की दशा में चंद्रमा का अंतर हो, चंद्रमा स्वोच्च स्वगृह लग्न से केंद्र और त्रिकोण 11वें में हो, पूर्ण बिंब शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो, तो जीव दृष्टि समन्विते का मतलब है गुरु जैसे ग्रहों से दृष्ट हो। लेकिन इसको यहाँ नीचे लिखा नहीं है, यहाँ पे सरलार्थ भावार्थ या सरलार्थ कह लीजिए, शाब्दिक अर्थ नहीं लिखा हुआ, ये कुछ दोष है।
तो कहा जाता है कि चंद्रमा शुभ का हो, पूर्ण बिंब का मतलब है शुभ चंद्र हो, शनि के अंतर में हो लेकिन गुरु से दृष्ट हो, अपने उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, तो क्या होगा? राजा से कृपा, वाहन, वस्त्र, समझिएगा, आभूषण, ये सब चतुर्थ का फल है। वाहन, वस्त्र, आभूषण, सुख, सौभाग्य की वृद्धि, भृत्यों का पालन, मातृ पितृ कुल में सुख और पशुओं की वृद्धि होती है। सारा चौथे स्थान का फल उठा करके रख दिया और चंद्रमा का फल उठा करके रख दिया, सब में वृद्धि करा दिया। ठीक है, तो हमको अब आपको सोचना है कि इसने चौथे का फल तो बताया आगे, लेकिन अब चौथे का फल बताते हुए पंचम में है। उस समय हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि एजुकेशन अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शुभ दृष्ट है और पंचम में बैठा है, उसकी अंतर्दशा चल रही है। अगर लाभ में है तो पदोन्नति मिलेगा क्या? मिलेगा। पुरस्कार मिलेगा क्या? मिलेगा, जरूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाभ में है। तो अन्य जो विशिष्ट फल है उसको आपको तैयार करना है। साधारण फल तो उसको आप समझ ही चुके हैं, वो आप बहुत आराम से दे देंगे। उसके बाद कहता है छीने या पाप संयुक्ते, छीने वा पाप संयुक्ते, पाप दृष्टे च नीच गे, क्रूरांसक गते वापि, क्रूर क्षेत्रे गते पिवा, जातकस्य महत् कष्टम, राजकोपो धन क्षय, पितृ मातृ वियोगश्च, पुत्री पुत्रादिरोग कृत, व्यवसाय फलम नेष्ठम, नाना मार्गे धन व्यय, अकाले भोजनम चैव, औषधस्य च भक्षणम, फल में तद बीजानीया, दादो सौख्यम धनागम। चंद्रमा यदि छीन का हो, कमजोर हो, पापी ग्रह से दृष्ट हो, नीच का हो, क्रूर नवांश में हो, क्रूर नवांश मतलब मंगल और शनि के नवांश, उसकी अंतर्दशा में परम कष्ट, राज को, धन का नाश, माता पिता का वियोग, संतान को रोग, व्यवसाय में हानि, असमय भोजन, औषधि का सेवन अर्थात सेहत अच्छा न रहे, कहा जाता है परंच मतलब लेकिन, दशारंभ में कुछ धन लाभ और सुख भी होता है, क्योंकि ये चंद्रमा है। तो चतुर्थ का भी फल करेगा, अपना भी फल करेगा, कुछ फल धन का भी करता है, क्योंकि ये चलता हुआ रुपया है, हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये काल पुरुष के पत्रिका में द्वितीय स्थान में उच्च का होता है, इसीलिए धन का काम करता है। तो इसीलिए कुछ समय के लिए अच्छा काम करेगा, बाकी के लिए नहीं। ये शुभ और अशुभ का वर्णन हो गया। शुभ चंद्र। और अब क्या है? दाये शास्त्र केंद्र राशि स्थित त्रिकोणे लाभ गे पिवा, वाहनांबर पश्वादि भाति बुद्धि सुखावा, मातृ सुखावाप्ति, स्त्री सौख्यम च धनागम, मित्र प्रभुवादिष्टम सर्व सौख्यम शुभावहम। चंद्रमा यदि दशापति से, महादशा नाथ से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 11वें में हो, तो वाहन का सुख, वस्त्र का सुख, बंधुओं का सुख, माता पिता का सुख, स्त्री का सुख, मित्र का सुख, मालिक आदि से अभीष्ट सिद्धि और सुख होता है। तो ये हो गया दशानाथ से यदि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो, तो जितना मजबूत होगा उतना अच्छा फल करेगा ये सब। अब दाये साथ द्वादशे भावे रंध्रे व बल विवर्जित, यहाँ 8वें को भी छोड़ दिया है। दाये साथ द्वादशे भावे नहीं, 8वें को ले लिया है, रंध्रे लिख दिया है। भावे रंध्रे व बल वर्जित, 12वें और 8वें में हो, निर्बल हो तो निद्रा, आलस्य, सुख की हानि, शत्रु की वृद्धि, बंधुओं से द्वेष होता है। द्वितीय द्विन नाथे तु देहालस्यम भविष्यति तद्योष समनार्थम,
चौ तिल होमादिकम चरेत गुड़ घृत चौ दधनात्म तंडुलम चौ यथा विधि श्वेताम गाम महिषिम तद्यद आयु आरोग्य वृद्ध है। चंद्रमा द्वितीय या द्वादशेष हो और शरीर में कष्ट हो, आलस्य हो। द्वितीय और सप्तम स्थान का, द्यून का मतलब होता है सप्तम का स्वामी। और दोष हो तो शांत्यार्थ तिल, हवन, गुड़, घी, दही ये सब मिला करके जो हवन करते हैं वो हवन करना चाहिए, जिससे कि आयु की वृद्धि होती है और आप स्वस्थ रहते हैं। गौ और महिष, गाय और भैंस के भी दान करने का विधि बताया गया है। यहाँ तक हो गया चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा। प्रवीण उमरानिया जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर। सर, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, इन दोनों दशा में सर पिता की मृत्यु सूर्य की महादशा अंतर्दशा में और चंद्र की अंतर्दशा में माता की मृत्यु हो सकती है? जी हाँ, ये बात हमेशा से जान करके चलिए, क्योंकि वो इसी समय पे सर मेरे सूर्य की दशा में पिताजी की एक्सपायर हो गए थे और चंद्र की दशा में मदर की एक्सपायर हो गए थे। हम ये बिल्कुल आपको बताते हैं कि मैं गया था, अपने होम टाउन गया था, तो हमारा फुफेरा एक साला लगता है, उसने पत्रिका दिखाई अपनी, हम उसको बोले कि माता जी का थोड़ा टेस्ट वेस्ट करवा लीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छी है, चल फिर रही, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा फिर भी थोड़ा डॉक्टर से जांच वाँच करा लीजिएगा, हमको लगता है थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह में दिक्कत है। हम वहां से आए और 10 दिन के बाद खबर आ गया कि वो गुजर गई। अब वो हमको फोन करके यही बोले कि जब आपको लग रहा था कि स्वास्थ्य में दिक्कत है तो पूरा बात क्यों नहीं बताए। समझ गए ना? आप खाली बोल दे कि डॉक्टर से दिखा लीजिएगा, ये वो आप बताते ना कि दिक्कत है, तो हम लोग और कुछ कर लेते। हम कहे कि ये सब हम एक आकलन कर सकते हैं, आपको निश्चय करके बताना ये संभव नहीं है। लेकिन उमरानिया जी हमेशा सूर्य और चंद्रमा की दशाओं में, चाहे वो शनि के अंतर में हो या किसी भी ग्रह के अंतर में, माता पिता को सुख और दुख हो सकता है, मृत्यु भय भी होने की संभावना है। ठीक है सर, लाभ स्थान में होता है फिर भी ऐसा होता है? हाँ हाँ। दूसरा सर, आपने एक बताया था कि गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा और राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, क्या बताया? हाँ, उसमें भी वो नेगेटिव आता है, फल अच्छा नहीं देता है। वो उसके स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। वो आपको मैं बताऊं कि गुरु राहु यदि 6ठे 8वें 12वें में बैठा हो तो ऐसे स्थिति में गुरु राहु अच्छा पीरियड नहीं जाने देता। ठीक है ना? सर, ये शनि बाकी की चलो ये सबका तो देख लिया, बट खुद के लिए जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं कि उसको अच्छा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी जो महादशा में? बता रहे हैं इससे जान सकते हैं। कौन सी अंतर्दशा में? शनि केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा है। अब उसमें केंद्र त्रिकोण में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो तो अच्छा है। नहीं, खुद चलिए के लिए सर, जी, खुद के लिए। खुद के लिए जी अर्चना शर्मा जी बोलिए, क्या प्रश्न? गुरुजी, यदि गुरु राहु 3rd में बैठे हो तब कैसा रहेगा? ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्थान के लिए ज्यादा विरोध नहीं है, 6ठे 8वें 12वें के लिए विरोध है। उसमें भी 6ठे में राहु केतु के लिए विरोध नहीं है, गुरु के लिए विरोध है। उसी तरह तीसरे में भी राहु के लिए विरोध नहीं है और गुरु के लिए उतना विरोध नहीं है। विरोध है लेकिन उतना विरोध नहीं है। चलिए अब ठीक शनि है। की दशा में भौम की अंतर्दशा का फल। मंद श्यांतर्गते भौमे केंद्र लाभ त्रिकोण गे, बस वही है केंद्र लाभ त्रिकोण गे। तुंगे स्वक्षेत्र के वापी दशा दीप समन्विते लग्नाधिपेन संयुक्ते आदो सौख्यम धनागम राज प्रीति करम सौख्यम वाहनांबर भूषणम सेनापत्यम नृप प्रीति कृषि गोधान्य संपदा नूतन स्थानम निर्माणम भ्रातृ वर्गेष्ट सौख्यकृत।
तो इसमें नूतन स्थान निर्माणम, नया घर भी बनाना संभव है, चाहे वो चतुर्थ को देखे या न देखे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, चूंकि मंगल निर्माण का कारक, इसीलिए वो निर्माण का कार्य आपसे करवाता है। तो कहा गया शनि की दशा में मंगल का अंतर हो, मंगल उच्च का होकर के, स्वराशि का होकर के, लग्नेश से या दशानाथ से युत हो, तो उस समय आरंभ से ही सुख, धन लाभ, राजा का आदर, वाहन, वस्त्र, आभूषण का लाभ, सेनापतित्व की प्राप्ति अर्थात उच्च पद की प्राप्ति, खेती गृहस्थी, पशुओं से लाभ, वृद्धि, नवीन गृह निर्माण, बंधुओं को सुख होता है। ये सारा फल मंगल का बताया गया, और मंगल के जो उत्कृष्ट फल हैं ये बताया गया। अब कहते हैं कि नीचे अस्तंगते भौमे लग्नाद अष्ट व्यय स्थिते, 8वें और 12वें में, छठा छोड़ दिया गया है। आप लोग ये हमेशा हम बोलते हैं, क्योंकि छठे के लिए बहुत बुरा नहीं बोला गया। पाप दृष्टि वापी धन हानिर भविष्यति, चौरा ही व्रण शस्त्र आदि ग्रंथि रोग आदि पीड़नम। इसमें कहा जा रहा है कि मंगल अपने नीच में हो, अस्त हो, 8वें में हो, 12वें में हो, कई बार आप लोगों को बोर्ड पे बताया गया, पाप ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, राहु केतु संयुक्त हो, तो ऐसे में अब मंगल का फल तो बुरा ही आएगा ना। तो क्या फल आएगा? धन हानि। मंगल चोर होता है, चोरी करवाता है, चोरी, सर्प, सांप से भय, शस्त्र मतलब किसी के द्वारा चाकू मारना, गोली मारना या और किसी तरह का भय, चोट चपेट, दुर्घटना, गठिया वाला रोग जिसमें जो ज्वाइंट के ऊपर बहुत पेन होता है, भाई को क्लेश, दायादों में कलह मतलब आपसी मतभेद, पशुओं की हानि, कदन्न भोजन, अच्छा अन्न नहीं मिले भोजन करने के लिए, विदेश गमन और व्यर्थ में खर्च होता है। तो ये हो गया यदि मंगल लग्न से और दशानाथ से 8वें 12वें में हो, तो इस प्रकार के फल को हम कह सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अष्टम द्युन नाथे तु द्वितीय सस्ते वा यदि अपमृत्युम भयम चैव नाना कष्टम पराभव तद्योष परिहार्थम शांति होम च कार्ये वृषदानम प्रकुर्वित सर्वा अरिष्ट निवारणम। मंगल यदि अष्टमेश, सप्तमेश या द्वितीय स्थानगत हो तो अपमृत्यु और अनेक कष्ट पराभव होता है। उस दोष के शांति के लिए होम और वृष का दान, बैल का दान करना चाहिए। तो यहाँ वृष के दान करने से अच्छा है कि हम मंगल चल रहा है तो महामृत्युंजय का जप करा सकते हैं, मंगल के स्तोत्र का पाठ करा सकते हैं, हवन आदि करवा सकते हैं। ये सब करवाने से आपको लाभ मिलेगा। हाँ भारतीय नेजा, क्या प्रश्न है बताओ। गुरुजी, एक प्रश्न दिमाग में आया कि आपने बताया कि मंगल अष्टम में हो तो धन की हानि बताएगा। तो पर गुरुजी आपने ये भी बताया कि वो लाभ का, उसका प्रमोशन का स्थान होता है, तो एक तरफ धन आया और एक तरफ वो गलत तरीके से धन चला गया, ऐसे मानेंगे हम कि प्रमोशन से लाभ हुआ और फिर धन की हानि कैसे हुई? फिर कैसे समझें इसको? हमने कहा है कि एक ही स्थिति में ग्रह दोनों प्रकार के रिजल्ट को दे सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। ये आपको वहां निगाह डालना पड़ेगा कि कब हमको अच्छा मिलेगा और कब बुरा मिलेगा। जी गुरुजी। पर गुरुजी एक चीज बताइए कि मंगल जो भी चीज देता है फोर्स के साथ देता है, आपने ये चीज बताई है, ताकत से देता है। तो मंगल अगर धन भाव को देख रहा है तो वो धन की हानि कर रहा है, या फिर धन को मतलब रुका हुआ धन एकदम से हमारे पास आ गया, हम इसको कैसे समझें? अगर उसका घर नहीं है तो वो धन की हानि करेगा, आपका धन फंसा देगा कहीं, धन के लिए लड़ाई झगड़े करवा देगा, ये काम करेगा। और गुरु साथ में हो तो, धनेश साथ में हो तो लड़ाई झगड़े के उपरांत धन मिल जाएगा। गुप्त धन मिलने के चांसेस है ना सर? हाँ, तब धन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
मतलब और एक तरीके से ये समझे कि हम दोनों में सामंजस्य बिठाएं। एक तरफ प्रमोशन से धन गया तो हो सकता है चोट चपेट दुर्घटना से आपका कहीं धन खर्च भी हो गया, ऐसा भी मान जी, सकते हैं। ऐसा आप सामंजस्य बिठाओ, समझ रही हो ना। और अभी हमने कहा कि अभी थोड़ा समय लगेगा, जब अपने आप जैसे लोगों ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया ना, जी तो उसी तरह से तुमको भी अपना एक्सपीरियंस होगा, तुम भी आगे शेयर करोगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। चिंता मत ठीक है करो। गुरु, ठीक है गुरु, धन्यवाद। शनि की महादशा में राहु के अंतर्दशा का फल। तो शनिवत राहु, हमेशा ना ऐसी दशाएं हो जिसमें अंतर्दशा ना तो भी मेलिफिक हो। महादशा तो मेलिफिक है ही, महादशा तो शनि की है ही, अंतर्दशा भी किसकी है? राहु की है। तो भाई नैसर्गिक रूप से तो दोनों खराब हो गया ना। अब तात्कालिक रूप से आपके पत्रिका में कहाँ बैठा है उसके बाद बात की बात आती है, लेकिन नैसर्गिक रूप से दोनों ही दशा जो है अच्छी नहीं है। न महादशा अच्छी है, न मंगल में शनि का आ जाए, शनि में मंगल का आ जाए, शनि में राहु का आ जाए, सूर्य में राहु का आ जाए, राहु में शनि का आ जाए। ये सब दशाओं के ऊपर थोड़े सावधान होकर के हमको पत्रिका देखने की जरूरत होती है। ये चीज हमेशा से ध्यान में रखना है। मंद्याश्चांतर्गते राहो कलश्च मनोव्यथा, देह पीड़ा मनस्ताप पुत्र द्वेषो रुजो भयम, अर्थ भयो राज भयम स्वजन दीवी रोधिता, विदेश गमनम च व गृह क्षेत्रादि नाशनम। कर दिया ना सब काम खराब। बताया कि शनि की में महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, अगर राहु उच्च आदि शुभ स्थान में नहीं हो तो उस समय में कलह, मानसिक व्यथा, शरीर में कष्ट, संताप, पुत्रों के साथ द्वेष, रोगों का भय, व्यर्थ में खर्चा, राज भय, स्वजन से विरोध, विदेश यात्रा, घर की हानि, खेती गृहस्थी अर्थात वाहन आदि का नुकसान, ये सब रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब वही चीज आगे पहले तो बता ही दिया। क्यों? हम हमेशा बोलते हैं ना, पहले ही सावधानी बता दी गई कि ये सावधानी की जरूरत है आपको। अच्छा क्या बताया? अब कहता है लग्नाधिपेन संयुक्ते, योग कारक संयुते। अब जो हम पढ़ाते हैं ना कि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, वो बता रहा है। लग्नाधिपेन संयुक्ते योग कारक संयुते स्वउच्चे स्वक्षेत्र गे केंद्रे दायेश लाभ राशि गे, आदो सौख्यम धन वाप्ति गृह क्षेत्रादि संपद, देव ब्राह्मणम भक्तिम च तीर्थ यात्राधिकम भवेत्, चतुष्पाद जीव लाभ स्याद गृहे कल्याण वर्धनम, मध्य तु राजभीतिश्च पुत्र मित्र विरोधकम। कि राहु यदि लग्नेश या योग कारक ग्रह से युक्त और सबो युक्त हो, अपने उच्च या स्वराशि में लग्न या दशापति से केंद्र या 11वें भाव में हो तो अंतर्दशा में धन लाभ, सुख, खेती में वृद्धि, देव और ब्राह्मणों की भक्ति। ऐसा नहीं है कि राहु देव ब्राह्मण, दशम स्थान में राहु बैठता है तो हमने पहले भी बताया है कि गंगा स्नान की बात कराते हैं, तीर्थों की यात्रा की बात कराते हैं, तीर्थ यात्रा, पशुओं की वृद्धि, घर में कल्याण होता है। लेकिन दशा के मध्य में कुछ आपको दिक्कत भी होता है, जिसमें पुत्र मित्र आदि का विरोध करना पड़ता है आपको, या विरोध सहना पड़ता है। ठीक है, आगे लिख दिया मेष कन्या गते वापी कुलीरे वृषभेत था, मीन को दंड सिंहेशु गजांत ऐश्वर्य महादिशेत, राज सम्मानम भूषाप्तिम मृदुलाम वर्षौक्षकृत। यदि राहु मेष कन्या कर्क वृष मीन धनु या कन्या राशि में हो
तो ये मेष, कन्या, कर्क, वृष, मीन, धनु या कन्या राशि एक ही बात होगी। तो हाथी पर्यंत ऐश्वर्य की वृद्धि, राजा से मैत्री, दिव्य वस्त्र आदि का सुख होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो योग कारक केंद्र और त्रिकोण के विषय में पढ़ाया हुआ है वो सब अगर ध्यान में रहेगा तो इसको अच्छी तरीके से आप बांट लेंगे। कहा कहता है द्विसप्तम द्विपैर युक्त, दूसरे और सातवें के स्वामी के साथ हो, देह बाधा भविष्यति, तो शरीर में कई प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। मृत्युंजयम प्रकुर्वित छाग जानम चकारित, मृत्युंजय का जप करें या छाग दान करें। वृष दानम प्रकुर्वित सर्व संपद सुखावहम, यदि बैल का दान करते हैं तो सभी प्रकार के सुख की भागी होते हैं, आपका दुख सर्वथा के लिए समाप्त हो जाता है। पर छागदान क्या होता है? छाग मतलब बकरे का दान। ओके, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? मंत्र जप, वृष का दान भी नहीं होता, वृष दान की जगह पे भी मंत्र जप ही होता है। तो यदि राहु है तो शिव सहस्त्र नाम जप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं सुन रहा हूँ यहाँ क्लास। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। तो अब ये शनि गुरु है, अंतर्दशानाथ तो अच्छा है, महादशानाथ में लिखित है, तो हमारे मन में पहले पॉजिटिव भाव आ जाना चाहिए। इसमें भी तब ज्यादा पॉजिटिव भाव आ जाना चाहिए जब गुरु बहुत अच्छे स्थिति में हो। तो कहाँ हो? तो मंद्यास्यांतर गते जीवे केंद्रे लाभ त्रिकोण गे, वही केंद्र लाभ और त्रिकोण सब जगह मिल जाता है। लग्नाधिपेन संयुक्ते स्वउच्चे स्वक्षेत्र गे पिवा, ये भी सब जगह मिल जाता है। सर्व कार्यार्थ सिद्धि स्याच्छोभनम भवति ध्रुवम, महाराजा प्रसादेन धनवाहन भूषणम, सम्मानम प्रभु सम्मानम, प्रिय वस्त्रार्थ लाभकृत, देवता गुरु भक्तिश्च, विद्वजन समागमः, दारा पुत्र दिलाभश्च, पुत्र कल्याण वैभवम। हमारे साथ साथ हमारे पुत्र का भी कल्याण होगा और वैभव की प्राप्ति होगी। शनि की दशा में गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु लग्न में लग्नेश के साथ हो, लग्नाधिपेन संयुक्ते बोला गया है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में हो, और यदि अपने उच्च का, अपने राशि का हो, मित्र राशि का हो, तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम कमजोर कहेंगे, लेकिन बाकी कहा गया सब कार्य में सिद्धि, सर्व कार्य, क्योंकि हर एक प्रकार के सुख को देने वाला कौन है? गुरु है। तो कोई भी कार्य उस समय चलता रहेगा, वो उसमें सिद्धि प्राप्ति होगी, उसमें फल अच्छा मिलेगा। घर में कल्याण, राजा की कृपा, धन, वाहन, आभूषण, वस्त्र, सबका लाभ, सम्मान, देव और गुरु की भक्ति भी मिलेगी, विद्वानों का संग मिलेगा, स्त्री पुत्र आदि को सुख होगा, धन, वैभव, यश, ये सब आपके जीवन में बढ़ेगा। बाकी बताने वाले लोग तो ये बता देते हैं, अरे बाप रे बाप, शनि में गुरु की दशा आ गई, ये बड़ा खराब हो गया। सूर्य में राहु का दशा, ये तो ग्रहण दोष की दशा हो गई, ऐसे लोग बताने लगते हैं। आपको ऐसे बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज मैं 2 कंसल्टेशन दिया, हमारे 1.5 घंटे बर्बाद हो गए।
ये समझाने में कि आपको जहां जहां कंसल्टेशन लिए हो सबने आपका दिमाग खराब किया हुआ। अब उसको क्लियरिफिकेशन हमसे करवाने के लिए मत बैठो, हमसे कंसल्टेशन ले लो, छुट्टी करो। दुनिया में कहाँ कहाँ दिमाग जा करके खराब करवा लिया है, ये हमको बताया, ये बताया, इसका ये उपाय किए, उसका। हमको आगे का बारे में पूछ लो और उपाय पूछ लो, बाकी छुट्टी करो भाई। अपनी कहानी सुना करके क्यों हमारा जान खराब कर रहे? लेकिन उसके बावजूद भी ये समझ लीजिए कि जो कॉल 12 से 15 मिनट मैक्सिमम चलता है, वो कॉल 45 मिनट तक चला, तो झल्लाहट हो जाती है। तो ऐसे बातों से, विचारों से, या कभी भी आप लोग बड़े आचार्य हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने कुछ बोला, आप उसके आकर्षण में आ गए, ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर किसी के आकर्षण में आना है तो स्वाध्याय के आकर्षण में आएंगे। अपने पढ़ करके देखिए कि कहाँ क्या है। अब तो आपको पढ़ने के लिए आ ही गया है। आगे कहता है षष्ठा अष्टम व्यय जीवे, यहाँ गुरु है इसीलिए छठा स्थान भी ले लिया गया है। षष्ठा अष्टम व्यय जीवे नीचे व पाप संजुते, कि छठे आठवें 12वें में गया हुआ हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो, पाप ग्रह के साथ हो, अर्थात शनि मंगल के साथ हो, या शनि मंगल से दृष्ट हो, राहु केतु के साथ हो, निज संबंधी मरणम, क्योंकि शनि की ये महादशा में आया है इसीलिए निज संबंधी लिख दिया। संबंधी में कोई भी हो सकता है। अंतर में कौन है? गुरु है। तो चाचा हो गया, मामा हो गया, फूफा हो गया, समझ रहे हैं ना, बड़ा भाई हो गया, हमारे गुरुजन हो गए, हमारे इष्ट मित्र हो गए, ऐसे हम मानेंगे कि उनकी मृत्यु हो सकता है। षष्टम अष्टम व्यय नीचे व पाप संयुते, निज संबंधी मरणम, धन धान्य विनाशनम, धन धान्य की हानि होगी। राजस्थाने जन द्वेषम, अर्थात जनता का द्वेष। अगर आप कोई काम करते हैं या राजनेता हैं या आपका आसपास के लोगों के ऊपर प्रभाव है, तो वो लोग आपके प्रभाव को नहीं मानेंगे, वो लोग आपका विरोध कर देंगे। समाज में ही आप कुछ काम करते हो तो आप थोड़े सामाजिक आदमी हो तो समाज के लोग विरोध कर देंगे। विदेश यात्रा, आप एक देश से दूसरे देश भटकना पड़े, कुष्ठ आदि रोग का भय होता है। रोग भी हुआ तो कुष्ठ हुआ, जो पूर्वार्जन कृतम पापम, ठीक है ना। इस तरह से हम मेडिकल में जाकर के पढ़ते हैं कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से आते हैं, उसी में कुष्ठ रोग भी होता है। तो चलिए, यहाँ पर गुरु के पीड़ित होने पर ये रोग बताया गया। अब कहता है दाये सात केंद्र कोणे व धने व लाभगे पिवा, अगर दशानाथ से केंद्र कोण में हो, लाभ में हो या धन स्थान में हो, तब विभवम दार सौभाग्यम राज श्रीधन संपदः, गुरु यदि दशानाथ से 5वें 9वें दूसरे 11वें में हो तो ऐश्वर्य, स्त्री को सुख, राजा द्वारा धन लाभ, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, दान धर्म की प्रवृत्ति होती है, वेद वेदांत का ज्ञान, यज्ञ कर्म, अन्नदान, और देश में कीर्ति होती है, अर्थात देश में हमारा पताका फैलता है। अब आखिरी में लिखता है दाये सात षष्ठ रंध्रे व व्यय व बल वर्जिते, कि दशानाथ से छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, बल वर्जिते, और बलवान भी नहीं हो, बंधु द्वेषो मनो दुखम। आप लोग तो अब संस्कृत भी समझ जाते होंगे। नीलम कुमार जी, कुछ समझ में आता है कि नहीं संस्कृत? आती है गुरुजी, संस्कृत पढ़ी हुई है मैंने। हाँ, आती तो है, पढ़ लेती हूँ। अब तो बोलते होंगे तो कुछ ना कुछ समझ ही जाते होंगे। बंधु द्वेषम क्या हुआ मतलब? देश के बंधु, बंधु दोस्त, और हाँ। भाई, और इससे क्या होगा? द्वेष होगा। बंधुओं से द्वेष। बंधु से देश। सॉरी गुरुजी, हाँ। द्वेष। मनो दुखम, मन में दुख होगा। कलह, कलह होगा। पद विच्युति, पद जो प्राप्त पद है वो पद छूट जाएगा।
कुभोजनम, अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होगा। कर्म हानि, जो काम करेंगे उसी में नुकसान हो जाएगा। राज दंड धन व्यय, राजाओं से दंड मिलेगा जिसके कारण धन का खर्च होगा। कारागृह प्रवेश, ऐसे स्थिति में गुरु चूंकि द्वादश का भी स्वामित्व रखता है काल पुरुष के पत्रिका में, इसीलिए कारागृह में जाने की भी संभावना हो सकती है। पुत्र दारादि पीड़नम, और पुत्र और पत्नी को पीड़ा हो सकती है। उसके बाद कहता है द्वितीय द्विन नाथेतु देह बाधा मनोरुज, आत्म संबंधी मरणम भविष्यति न संशय, तद्योष परिहार्थम शिव सहस्त्रकम जपेत, स्वर्ण दानम प्रपूर्वित, हय रोग्यम भवति ध्रुवम। यदि गुरु द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट, संताप और अपने परिजन का मरण होता है। उस दोष के शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप और स्वर्ण का दान करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब जो आप लोग पढ़ेंगे तो बाकी के, हमको उम्मीद है कि जो लोग ध्यान से चल रहे होंगे उन लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, सभी दशाओं को पढ़ लिया होगा। और जो लोग नहीं पढ़े हैं आगे पढ़ लीजिएगा। साइक्लो स्टाइल है, एक ही स्टाइल में लिखा गया है, समझने में दिक्कत नहीं हो। क्लियर हो गया? अब कुछ एक प्रश्न जो आप लोगों के मन में आ जाए उस प्रश्न को लेंगे और बाकी फेयरवेल। ठीक है ना? क्या प्रवीण जी? सर ये शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, आपने समझा दिया, ठीक, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। गुरु शनि की राशि में हो और 12 स्थान में हो, और शनि से त्रिकोण में हो, 9वें स्थान में, मिला जुला फल होगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। क्योंकि सर 12 स्थान का स्वामी भी काल पुरुष की पत्रिका में गुरु ही होता है। हम समझ गए, इसीलिए तो हमने कहा कि मिला जुला असर होगा, क्योंकि लग्न से 12 में है और दशानाथ से 9 में है। हाँ, इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल होगा। सर ठीक ये है प्रवीण जी? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। अंतर दशानाथ से प्रत्यंतर दशानाथ, सर एक क्वेश्चन वो कर दीजिए ना सर आप उसमें, किसी भी दशा का जी। जैसे आपने बताया महादशानाथ से अंतर दशानाथ, तो अभी अंतर दशानाथ से प्रत्यंतर दशानाथ, एक कोई भी एक ग्रह का कर दीजिए, दिखा दीजिए सर वो। आप जिस तरह से, आप एकदम इसमें आश्वस्त रहिए, जिस तरह से महादशा में अंतर का बोले उसी तरह से अंतर में प्रत्यंतर का आपको मान के चलना है, किताब को अब भूल जाना है। यानी अंतर दशानाथ से प्रत्यंतर दशानाथ का काउंट करना है। बिल्कुल उसी तरह से काउंट करना है जैसे हमने महादशा में अंतर का किया। ओके ओके सर, ठीक है सर। चलिए कल सर 59 चंद्रभान श्लोक यादव में, जी है। हाँ रीता सिंह जी बोलिए। 59 श्लोक में दिया है कि दायाद, ओ मंगल, शनि में मंगल क्या बता रहे थे आप? मंगल हाँ अपने से बोलिए। नीच अस्त या लगने से 8-12 में पाप से युक्त दृष्ट हो तो उस समय धनहानि, चोर, सर्प, व्रण, शस्त्र, गठिया रोग आदि का भय, पिता भाई को क्लेश, और दायाद से कलह मतलब दायाद मतलब अपने निकट संबंधियों से दायाद बोल सकते हैं। जी। ठीक है जी। और षष्ठेश लग्न में है तो क्या क्या होता है सर? बीमार रहेंगे कि कर्जा होगा? षष्ठेश लग्न में हो तो कर्जा भी हानि हो सकता है, कर्जा भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। लेकिन ऐसे स्थिति में इसको इस योग को शत्रुहंता योग भी कहते हैं। अगर षष्ठेश लग्न में चला गया तो जातक शत्रु की हानि करने वाला, शत्रु का सफाया करने वाला भी हो सकता है। और अष्टमेश लग्न में होते हैं, आयु की वृद्धि होती है। जी। अब ये सब बेसिक का चीज है रीता जी, आप लेते रहिएगा। जी। रंजीत पटेल जी।
गुरु जी, जैसे जैसा आपने शनि साढ़े सात में बताया था कि जिस स्थान में शनि रहता है वहां से अपन दृष्टि गिनते हैं, तो ये अहिया में भी ऐसे ही रहेगा क्या, दृष्टि गिनेंगे गुरु जी? अरैया में भी गिन लीजिएगा, लेकिन अरैया में पंचम आ जाता है। जी गुरु जी। चंद्रभान यादव जी, जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी नोट्स वगैरह भी देंगे, आपने बताया था क्लास के हाँ, लास्ट में नोट्स देंगे। जाएगा आपको। अच्छा जी, धन्यवाद। भारतीय नेजा। गुरु जी, बस वो जो उमरानिया जी ने क्वेश्चन किया था कि सूर्य और चंद्रमा की दशा में माता या पिता का, आपने जो अभी एक एग्जाम्पल बताया, तो उसमें चंद्रमा और सूर्य पीड़ित होना चाहिए, तब होगा ना ये सब? तो अगर वो अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि उसको फिर लाभ होगा उन सब से। हो सकता है कि उनका उम्र आ गया हो और उस समय सूर्य की दशा हो, तो पीड़ित न होने पर सूर्य को नवम बनावे, सूर्य से हमने बताया हुआ है ना, नवमे को नवम बनावे, सब बना लेना, देख लेना, कष्ट आ जाएगा। ठीक है गुरु जी, तब मतलब ध्यान रखने की जरूरत है ही सही, भले वो बिल्कुल पीड़ित है। बिल्कुल। अगर आपका उम्र 40 प्लस हो चुका है और आपके सूर्य और चंद्रमा की दशा आ रही हो अंतर दशाओं में, तो माता जी पिता का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है गुरु जी, समझ गए, धन्यवाद। पायल जी। गुरुजी, कर्क लगन की कुंडली है, गुरु 6th हाउस में बैठा है अपने घर में, स्वराशि का, राहु 11th में है, राहु में गुरु की दशा है। अब ये षडाष्टक बन रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि गुरु अगर 6th में हो तो अच्छा होता है, तो इसके लिए कैसा प्रिडिक्शन करेंगे? किसमें किसकी दशा है? राहु में गुरु की दशा। हाँ, तो यहाँ प्रिडिक्शंस में सावधानी की जरूरत है, षडाष्टक में है, और सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है कि फाइनेंशियल लॉसेस ना हो और किसी तरह से उत्साह में कोई कमी ना हो। अगर ये लेडीज के पत्रिका में है तो पति के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो मेरे हस्बैंड के में है, तो फिर फाइनेंशियल कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और सर और हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर छठे जब से आठवें में दशा नहीं बन रहा स्टार्ट है। हुई है, जब से दशा स्टार्ट हुई है तब से उनको हेल्थ इश्यूज लगे ही हुए हैं, छोटे केंद्र मोटे ही लगे त्रिकोण में रहते है हैं। ना, नहीं, केंद्र 6th त्रिकोण हाउस में में, है। 6th हाउस में। 6th हाउस में, तब तो हेल्थ को देखना पड़ेगा, तब तो हेल्थ को बिना हेल्थ लिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में थोड़ा सूर्य के मंत्रों का जप करा लीजिए, और क्या करना है। तो और कोई उपाय कर सकते हैं? महामृत्युंजय का जप कराइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू गुरु। थैंक यू, थैंक यू। कल आप लोगों को ऐसे आना है हल्का फुल्का मूड में, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन है। ठीक है। परवीन उमरानिया जी तो आएंगे शायद, है ना? या आज ही क्लास को क्लोज कर दें? ना ना सर, कल का रखिए, फेयरवेल। कल का रखिएगा सर। चलिए कल का क्लास रखते हैं। जैसे महादशा अंतरदशा चल रही है, तो सर अष्टक वर्ग में वो जो गोचर का जो ग्रह होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। अष्टक वर्ग विशेष रूप से गोचर के लिए ही है, इसीलिए उसको दशांतर दशा पे, दशांतर दशा नाथ का गोचर जरूर देख लेना चाहिए, बाकी उससे और कुछ विशेष प्रिडिक्शंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में कल फिर मिलते हैं हम लोगों का। कल का क्लास जो है सो आप लोग अटेंड कीजिए, अपने ग्रुप में भी लिख दीजिएगा कि कल आखिरी क्लास है, जिनको जिनको आना है आ जाए और कल का आनंद लें। नमस्कार। टाइम टाइम क्या है? नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। टाइम टाइम आप लोगों को चला गया है, आईडी चला गया है, आप चेक कर लीजिएगा टाइम। 7:30 से 8 ऐसा बजे है। नहीं गुरुजी, 8:30 8 वो गलत भेजा है अनीता जी ने, तो उन्होंने लिखा है कि वो उसको करेक्ट करके भेजेंगी। अच्छा, तो 7:30 उन्होंने बजे से हो आज ही जाएगा। की डेट का भेज डेट दिया भी था। आज 10 डाल दी उसमें ना। अच्छा हाँ जी। अच्छा। हाँ जी।
गुरुजी वो तो अवार्ड भी मिलेगा जिसने एक भी क्लास मिस नहीं की हो, ऐसा कुछ आप आशीर्वाद हाँ देंगे? थैंक यू ज्यादा देंगे। तो मुझे जरूर दीजिएगा गुरुजी, बीमार हाँ होने के बाद भी मैंने कोई क्लास मिस नहीं की। नहीं बहुत प्रणाम बहुत गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मैंने भी प्रणाम कोई प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।